जमीन विवाद के मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि या तो दबंग, बाहुबली जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या फिर इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका होती है। यानी कि पुलिस भी दबंगई करके किसी के फेवर में किसी जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में बहुत कारनामे कर चुकी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है और उसके जमीन पर कब्जा करना हो तो दबंग तो अपने स्तर पर कर लेते हैं, और नहीं तो झूठे मुकदमे डाल करके पुलिस की मदद लेकर के डरा के धमका करके इस तरह की हरकतें होती रही है। लेकिन अब पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, किसी भी तरीके से पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। विजय सिन्हा ने यह साफ ऐलान कर दिया है और 1 फरवरी से नए नियम लागू कर दिए गए हैं और नीतीश सरकार ने इस पूरे नियम को हरी झंडी दिखा दी है। तो आखिरकार 1 फरवरी से क्या क्या होने वाला है और क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, और अगर मनमानी किया तो क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से कई मामले सामने आते हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें पुलिस की दखल अंदाजी के बाद किसी जमीन पर कब्जा किया गया। कई ऐसी शिकायतें पिछले दिनों विजय सिन्हा के सामने आई जब जन संवाद कार्यक्रम करते थे भूमि सुधार के लिए। तो उस दौरान कई ऐसे शिकायत आए जिसमें यह दावा किया गया कि भाई पुलिस ने उन्हें धमका करके दूसरे पक्ष को कब्जा दिला दिया, और वो दूसरा पक्ष अवैध तरीके से कब्जा कर चुका है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर चुका है। लेकिन चूंकि पुलिस की भूमिका थी इसलिए पीड़ित पक्ष कुछ कर नहीं पाया। इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया विजय सिन्हा ने, और उसके बाद जब यह मामला कैबिनेट के सामने रखा गया, सरकार के सामने रखा गया, तो एकजुट होकर के यह फैसला कर दिया गया कि अब पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस का काम केवल विधिक कार्यों में सहायता करने की होगी। यानी कि अगर राजस्व के अधिकारी जा रहे हैं किसी जमीन के मामले में सुनवाई करने के लिए तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। पुलिस अपनी तरफ से किसी पर कोई कब्जा दिला देना, भूमि विवाद में फैसला सुना देना, इस तरह की कोई भी चीज पुलिस नहीं कर पाएगी। और साफ तौर से विजय सिन्हा ने इस आदेश जो कि कैबिनेट में फैसला होने के बाद आदेश दिया, उसमें साफ साफ कह दिया कि 1 फरवरी से ये नीति पूरे बिहार राज्य में लागू हो जाएगी। और इसके तहत क्या क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। तो इसके तहत सबसे पहले तो ये तय किया गया कि अगर कोई मामला आता है, पुलिस के संज्ञान में आता है, कोई विवाद का मामला आता है, अगर वो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसकी थाना डायरी में प्रविष्टि करनी होगी। यानी कि फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होगा। कोई भी भूमि विवाद से जुड़ा मामला आता है तो थाना डायरी में उसको शामिल करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, उसकी प्रविष्टि होगी। उसके बाद ही इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। कार्रवाई के लिए उसे अंचलाधिकारी के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा, यानी कि अंचलाधिकारी के संज्ञान में लाना पड़ेगा। अंचलाधिकारी यानी CO साहब। जब तक CO साहब के पास मामला नहीं जाता है, पुलिस उस मामले को लेकर के नहीं जाती है, और जब तक CO साहब कोई फैसला नहीं सुना देते तब तक पुलिस की कोई भूमिका नहीं होगी। उसके बाद भी इस विवाद का पूरा निपटारा करने की जिम्मेदारी राजस्व न्यायालय के पास ही होगी। वही फैसला सुनाएगा कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, और उसमें क्या पुलिस की सहायता भी जरूरी है, क्या वहां पर कोई दबंगई कर रहा है और जिनकी जमीन है उस पर कब्जा नहीं होने दे रहा है। तो उस केस में राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल वहां जाएगा और उसको वहां पे जो भी वाजिब मालिकाना हक जिनके पास होगा उनको वो कब्जा दिलाने में राजस्व अधिकारियों के निर्देश पर वो सुरक्षा देने का काम पुलिस करेगी। अब तीसरी नीति ये है कि हर शनिवार को, जी हां, हर शनिवार को अंचलाधिकारी जो होंगे वो संबंधित थानाध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। यानी कि जितने भी
थाना उस अंचलाधिकारी के क्षेत्र में आते हैं, उनके थानाध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और समझेंगे कि क्या आपके पास कोई भूमि विवाद से जुड़ा मामला आया है। यानी कि जो समन्वय की बात की जा रही थी, उस समन्वय को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि हर तरीके से अब जो अतिक्रमणकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दबंग हैं, जो बाहुबली हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए विजय सिन्हा ने यह फैसला सुना दिया है। और जो शिकायतें आ रही थी कि पुलिस भी कई जगहों पर दबंग और बाहुबली की भूमिका में नजर आती है, तो उस पर अब अंकुश लग जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और साथ ही ये आदेश भी दे दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से 1 फरवरी के बाद पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है कहीं पर कब्जा दिलाने के मामले में या भूमि विवाद को निपटाने के मामले में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन से लेकर के प्रमोशन रोकने और जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है इस नीति के तहत में। और जो एक तरीके से पहले यह कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, तो उसमें अब दोनों ही मंत्रालय की सीमाएं बांध दी गई है। यानी कि कोई भी भूमि विवाद से जुड़ा मामला होगा, उसकी सुनवाई राजस्व न्यायालय ही करेगा। उसके लिए जो भी पुलिस महकमा है वो सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उस पूरे कार्रवाई में सहायता करने का काम पुलिस महकमे को सौंपा गया है, सुरक्षा देने का काम पुलिस महकमे को सौंपा गया। अगर उस दौरान कोई विवाद होता है तो उसे निपटने का काम पुलिस महकमे को सौंपा गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।